तो कल हमने लो फिडेलिटी वायर फ्रेम डिज़ाइन किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि हम जस्ट जो है ना एक्चुअल पिक्चर्स की जगह बस हम जगह फिल अप कर देते हैं, कुछ एक्चुअल पिक्चर्स या एक्चुअल कलर्स वगैरह हम एम्बेड नहीं करते। ऐसे ही आपने कल देखा होगा कि हमने इसी तरह से जो है ना ब्लैक एंड वाइट चीज़ें ये सारी जो है वो बस बना दी थी और उसके अलावा कुछ नहीं किया था इसके आगे मज़ीद। तो ये आपकी लॉगिन स्क्रीन थी, ठीक है। जैसे कि बंदा आपकी एप्लीकेशन ओपन करता है, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा अपने अपने जो है ना। तो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन थी। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन को ओपन करता है उसके पास इस तरह की एक स्क्रीन आती है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया बाद में, मजीद जो है ना मजीद मॉडिफाई किया है। इसको लोगो ऊपर लगा दिया है लोकल ग्रुप का। आपको पता है अगर आपको लोगो लगाना हो यहाँ पर तो आप इजीली लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। आपने जस्ट लोगो को उठाना है, यहाँ पर प्लेस कर देना है अपने पास और लोगो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देन आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है, देन लॉगिन विद योर अकाउंट था यहाँ पर ये बटन, और ये साइन अप के लिए बटन है क्रिएट लॉगिन जिसको कहा गया है, ठीक है। साइन अप के लिए ये रहा बटन हमारे पास क्रिएट लॉगिन। देन हमारे पास फेसबुक के साथ लॉगिन करने का बटन हमने बनाया था, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो है ना कल आप लोगों के सामने बनाई थी। ये देखें पीछे एक रेक्टेंगल है इस कलर का, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, और नीचे बॉटम पर ये आपका दूसरे कलर का जो है रेक्टेंगल है। अगर आप ये देखें तो ये देखें इस तरह से, ठीक। देन आपके पास ये रेक्टेंगल्स हैं सारे, इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट है। यहाँ पर आपके पास ये जो है आप टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट से आप बना सकते हैं अपने डॉट्स, सिंपल डॉट लगाकर। ये फिर टेक्स्ट है, बटन है, ये आपका लाइन यूज़ की गई है यहाँ पर फिर रेक्टेंगल, फेसबुक का आइकन, और ये टेक्स्ट यूज़ किया गया लॉगिन विद फेसबुक। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैंने कल आप लोगों के सामने यूज़ की थी। ऐसी कोई नई चीज़ तो नहीं है ना इसमें जो मैंने नई चीज़ कुछ की हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ना बताई गई हो या जो आपको ना करनी आती हो, ऐसा कुछ है इसके अंदर? नो सर। हमने कहा था कि जैसे ही वो लॉगिन विद फेसबुक पर क्लिक करे वो कहाँ पर आएगा, तो वो एक ऑथोराइजेशन वाले पेज पर आएगा जिस पर फेसबुक उसको ऑथोराइज करेगा। फेसबुक उससे परमिशन मांगेगा कि ये एप्लीकेशन पे आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है और लॉगिन बनाना चाहती है। हम अलाउ कर देते होते हैं बिना पढ़े और हमारा यूज़र क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर वो यहाँ पर लॉगिन कर लेता है तो सीधा इधर आ जाएगा। ये स्क्रीन नई ऐड की गई है, मैं बताता हूँ किस लिए। अगर वो क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करता है यानी कि साइन अप के बटन पर क्लिक करता है तो वो यहाँ पर आएगा हमारे पास। ये देखिए साइन अप फॉर एन अकाउंट, उसके अंदर हमने कहा कि साइन अप करें, यूज़र नेम, पासवर्ड कंफर्म करें अपना पासवर्ड और ईमेल। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आप जो है अपना रिपीट ग्रीड करके एक ही चीज़ को रिपीट कर सकते हैं बार बार और बाद में आप चेंज कर सकते हैं जस्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। अच्छा, हमने कहा कि जैसे ही चाहे वो फेसबुक से लॉगिन कर ले, चाहे वो साइन अप करे, या चाहे वो डायरेक्ट लॉगिन करे, ठीक है। तीन मेथड है ना उसके पास, या तो वो डायरेक्ट लॉगिन करेगा, या साइन अप करेगा, या फेसबुक के जरिए से लॉगिन करेगा। ये तीन ऑप्शंस हैं उसके पास। इन तीनों यस सर। ऑप्शंस के बाद ना कोई भी एक करें इनमें से, वो आएगा इस स्क्रीन पर जहां पर ये एप्लीकेशन उससे पूछेगा कि भाई मुझे आपकी लोकेशन चाहिए। आप जब फूड पांडा वगैरह या कोई भी इंस्टॉल करते हो तो वो पहली दफ़ा आपसे लोकेशन मांगता है ना कि भाई मुझे ज़रा अपनी लोकेशन दें ताकि मैं देख लूँ कि आपकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको मैं ग्रोसरी स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगा, ऐसे ही, ठीक। तो ये वो चेक बॉक्स बनाया गया रेक्टेंगल है, सिंपली रेक्टेंगल को इस तरह से राउंड किया गया है। ये देखें, ये आपको बताया है कि आप किस तरह से राउंड कर सकते हैं। इसके अंदर हल्का सा कलर फिल किया गया है, यहाँ से आपको इसका जो फिल है वो नज़र आ सकता है। ये रहा इसका फिल का कलर, ये वाइट के साथ है, बिल्कुल वाइट नहीं है। ये देखें, अगर बिल्कुल वाइट होता तो एफ 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 कोड होता, ठीक है। देन उसके अंदर एक इंटरनल ये रेक्टेंगल बनाया गया है आपको, और ये एक और रेक्टेंगल है, ठीक है जी। साथ टेक्स्ट लिखा हुआ और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, लेट से वो ऑलवेज अलाउ करके अलाउ करता है तो देन वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। ये हमने कहा था कि ऊपर मेन्यू आ जाएगा हमारा इधर, और इधर हमारा शॉपिंग कार्ट आ जाएगा, साथ ही काउंट उसका आ जाएगा कि कितने आइटम्स उसके कार्ट में हैं या नहीं है। यहाँ पर उसका यूज़र नेम और यहाँ पर उसकी पिक्चर आ जाएगी। अब सर्कल के अंदर पिक्चर लगाना मैंने आपको जो है जिस दिन मैंने टूल्स और प्रॉपर्टीज करवाई थी उस दिन बताया था आपको कि सर्कल के अंदर हम पिक्चर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, बताया था। यस सर।
तो इट मीन्स के यहाँ पर अगर आपको सर्कल के अंदर जो पिक्चर लगानी हो तो आप प्लेस कर लेंगे, ठीक है जी। देन हमने कहा था कि दो ऑप्शन होंगे उसके पास होम स्क्रीन के ऊपर, या तो वो ग्रोसरी को चूज कर ले या रेस्टोरेंट को चूज कर ले, क्योंकि यही चीज होती है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक, कि वो उसको हम पहले ही चॉइस दे देना कि भाई उसका माइंडसेट जिस तरफ है हम उसको सिर्फ वही चीजें दिखाएं, ठीक। अच्छा, हम कहते हैं कि लेट से उसने रेस्टोरेंट को सिलेक्ट किया, ये ऊपर ग्रोसरी मैप आ गया, यहाँ पर आ गया जी रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक मैप आ रहा होगा जिसके अंदर उसके रिलेटेड रेस्टोरेंट्स आ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, अगर वो रेस्टोरेंट को किसी फिल्टर के हिसाब से सॉर्ट करना चाहे तो रेट वगैरह के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से, या कोई रेस्टोरेंट यहाँ से वो सर्च करना चाहे तो ये कुछ रेस्टोरेंट्स के नाम आ रहे हैं, यहाँ पर उनका डिस्टेंस आ रहा है, इस साइड पर नाम आ रहा है और साथ आ रहा है कि भाई मिनिमम आप कितने का ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी रेटिंग आ रही है। ये कुछ सिलेक्ट का बटन है कि भाई आप कोई भी जो है ना अपना रेस्टोरेंट सेलेक्ट करो। जैसे ही वो रेस्टोरेंट सेलेक्ट करता है कुछ इस तरह से उसके पास रेस्टोरेंट का नाम आ जाता है और यहाँ पर ऊपर कुछ रेस्टोरेंट की पिक्चर्स आ जाती हैं। ये देखें ऊपर वही चीज़ आपकी रिपीट होगी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अपना क्या कहते हैं कि उसके पास आ जाते हैं कैटेगरीज वगैरह। अब हर कैटेगरीज के अंदर जैसे ही वो किसी पर भी क्लिक करता है इस तरह से, तो इस तरह से ओपन हो जाती है उसके पास कैटेगरीज ना। तो यहाँ से वो आइटम्स अपने ऐड या माइनस कर सकता है, ठीक है, इस तरह से। और सारा कुछ करने के बाद वो करेगा रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक। रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करने यानी कि ये सारे देखने के बाद ना जो जो उसको चाहिए होगा आइटम वो ऐड करता जाएगा और रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करेगा। यहाँ पर ऊपर मैप आ जाएगा हमारे पास जो शो कर रहा होगा भाई जो आपने रेस्टोरेंट चूज किया ना वो यहाँ पर है और आप इस टाइम यहाँ पर हो। ये बीच में लोकेशन और एस्टिमेटेड टाइम वगैरह आपको बता देगा। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा भाई ये आइटम आपने 2 चूज किए हैं या 3 चूज किए हैं, जितना भी इसका बिल बना है। यहाँ पर टैक्स आ जाएगा, सारे टैक्सेस। यहाँ पर एक एडिशनल बॉक्स दे दिया गया है कि अगर आप टिप ऐड करना चाह रहे हो उसमें तो लेट से अगर आप टिप ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी ऐड कर दो। यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपके पास और आप कर दोगे ऑर्डर नाउ पर क्लिक। जैसे ही आप ऑर्डर नाउ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास पेमेंट डाल दिया गया है। आप यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। और जैसे ही पे नाउ या चार्ज कार्ड के बटन पर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पर ये देखें स्टार्ट हो गया। आपको नजर आने लग जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना वो आ रहा है बंदा जो है ना मैप पर। यहाँ पर चेंज और ऐड टू ऑर्डर का बटन दिया गया है। ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये स्क्रीन आएगी आपके पास कि आपने कॉल करनी है या मैसेज करना है। तो आप कॉल कर सकते हो या मैसेज करके अपना ऑर्डर चेंज करवा सकते हो या टेक्स्ट करके अपना ऑर्डर चेंज या कैंसिल करवा सकते हो, ठीक। और जब आपके पास पहुंच जाएगा यहाँ पर तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। या यहाँ पर अपसेलिंग की गई है थोड़ी सी, कि अपसेलिंग ये होता है कि आपने एक सर्विस तो खरीद ली, दूसरी सर्विस भी ऑफर करना। यहाँ पर अपसेलिंग करके वो बता रहा है कि अगर आप ग्रोसरी में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, सीधा वो आपका जो है ना इधर आ जाएगा ग्रोसरी वाले स्टोर के ऊपर। अब ये सारे ग्रोसरी के मैप्स हैं। अब यहाँ पर जिस भी ग्रोसरी स्टोर पर वो क्लिक करेगा उसकी सारी चीजें आ जाएंगी, वो सिलेक्ट करेगा। अगेन वो सारा प्रोसेस जो यहाँ पर नीचे रिपीट हुआ है वो सारा क्या होगा, रिपीट होगा कि नहीं, होगा रिपीट ना, सेम प्रोसेस। यस तो सर। ये था आपका लो फिडेलिटी। क्या चीज थी ये, लो फिडेलिटी, ठीक। तो ये हमने कल देखा था। अगर ये इस तरह की चीज़ बनानी हो, कल मैंने आपके सामने ये बनाई भी थी। और अगर आपको ये बनानी हो या कुछ इसमें करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसकी जो सोर्स फाइल है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, इस प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल जो है, ठीक। ये पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, इसका लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो मैं जो इसके जो हमारे पास जो इसका क्या नाम है जो ब्रांडिंग्स हैं वो भी हमारे पास पड़ी हैं, यानी कि ये लोगो वगैरह की फाइल जो है ना वो भी पड़ी हुई है मेरे पास। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, ये मैं शेयर करूंगा तब जब पहले एक दफ़ा आप बना लेंगे, ठीक है। यस सर। अब देखें ये चीज़ आपको कोई भी डिज़ाइन अब इसमें क्रिएट करना हो एप्लीकेशन का तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना लॉगिन होम पेज के कुछ डिज़ाइंस क्रिएट किए गए हैं यहाँ पर मल्टीपल।
और ये एक नज़र आप देख लें इन डिज़ाइंस को कि कौन कौन से डिज़ाइन लॉगिन पेज के डिज़ाइन किए गए हैं। अब चूंकि कलर्स जो थे ना, ये ब्रांडिंग कलर्स थे, ये दो जो थे ना ये ब्रांडिंग कलर्स थे, और इनको हमने यहाँ पर अपने एसिड्स में भी रख लिया। यहाँ पर अपने एसिड्स के अंदर ये कलर, ये देखें, ये रहा कलर और दूसरा ये रहा कलर। ठीक है, ये दो कलर्स हमने रख लिए थे। तो जाहिर सी बात आपको पता है कि जो आपके ब्रांडिंग के कलर्स होते हैं ना, वही आपको रिपीट होते हुए नजर आ रहे होते हैं, वही एप्लीकेशन के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें लॉगिन स्क्रीन जितनी भी हैं उसके ऊपर हमारे सारे ये ब्रांडिंग कलर्स ही होंगे, ये ब्रांडिंग कलर्स ही आपको नजर आएंगे हर जगह। ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, ये पहला डिजाइन जो है लॉगिन होम पेज का बनाया गया। इसमें ये रखा गया कि जो अब देखें अगर आप गौर करें तो इतना कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्या किया गया, इस रेक्टेंगल को पहले थोड़ा सा नीचे लाया गया है, और दूसरे डिजाइन में क्या किया गया, इस रेक्टेंगल को यहां तक रखा गया और ब्लैक वाले को बड़ा कर दिया गया इस तरह से। ये देखें आपका डिजाइन तैयार है। ठीक है जी, एक अलग वेरिएशन होगी ना, आप बिल्कुल माइनर भी कर सकते हो यहां तक भी इस तरह, और इसको नीचे ले आओ यहाँ पर, यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ले, ये देखिए वेरिएशंस आप कर सकते हो ना इस तरह से। तो ये टोटली वेरिएशंस होती हैं आप। अच्छा, ये अब दूसरी वेरिएशन यहाँ पर इसके साथ दिखाई गई है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ऊपर वही लोगो, सेम वही लोगो यहाँ पर प्लेस किया गया है, वही कलर्स के बॉक्सेस हैं, और नीचे भी आपका वही टेक्स्ट और वही सारा कुछ, वही बटन्स आपके वही रिपीट हो रहे हैं जो आपने एक दफ़ा फाइनल कर दिया। आप उन बटन्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इनको राउंड भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक, अच्छा, ये दूसरा जो है वेरिएशन दी गई है लॉगिन पेज के ऊपर। ये तीसरी दी गई है कि नीचे वाला पोर्शन वाइट कर दो, ये जो ब्लैक था पोर्शन इसको वाइट कर दो, और ऊपर सिर्फ आप हमारा कलर थीम रहने दो। ठीक, जो चौथी वेरिएशन दी गई है वो ये है कि भाई आप ऐसा करो कि पूरे बैकग्राउंड के ऊपर हमारा जो कलर थीम है, जो मेन कलर है हमारा, जो प्राइमरी कलर है, उसको आप प्लेस कर दो। ठीक है, अब वो देखें पूरी स्क्रीन के ऊपर वही कलर आ गया कि नहीं? कोई मुश्किल है चीज? बेशक इसी को पकड़ के ऐसे जो आपका वेरिएशन 3 था उसी को पकड़ के इस तरह से कर दें, ये देखें आपकी चौथी वेरिएशन तैयार होगी। ठीक, पांचवी वेरिएशन के अंदर इस तरह से कट लगाया गया, यहाँ पर ये देखें इस तरह से रेक्टेंगल को कट दिया गया। अच्छा, ये कट किस तरह से दिया गया? पेन टूल से, सिंपली पेन टूल से यार ड्रा कर लो इस तरह से, कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि ये कैसे बना या इसको कट कैसे दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, और पांचवें के ऊपर अगर आप देखो तो ये जो वेरिएशन है इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक एज जो है वो राउंड हुआ हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें सिर्फ एक एज राउंड हुआ हुआ है 121। अगर मैं इसको भी 0 कर दूं, ये देखें आपका क्लियर आपको नजर आ रहा है। आप एक एज को जो है ना राउंड कर दो पकड़ के। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप वैसे करेंगे ना तो सारे एजेस राउंड होंगे। अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके राउंड करोगे ना किसी भी एज से तो वो अकेला राउंड होगा। ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके राउंड करेंगे तो वो अकेला आपका राउंड होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या किया है, इसमें ये किया गया कि लोगो यहाँ पर कलरफुल लगा दिया गया। बाकी सब में लोगो ऊपर आ रहा था, यहाँ पर हमने लोगो बिल्कुल लास्ट पर लगा दिया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर जो है ये मैंने एज एक राउंड कर दिया। आप ऊपर वाला एज राउंड कर दें, आप ये वाला कर दें, वो वेरिएशन आपके ऊपर है। अब ये तो थी सिर्फ 5 वेरिएशंस, आप अगर चाहें तो इससे मजीद वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यानी कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। Adobe XD के अंदर चीज़ें आपकी सिंपल हैं थोड़ी सी, और लाइट सा टूल है आपके पास। अच्छा जी, ये तो थी आपकी लो फिडेलिटी। इसका मैं जो है आप लोगों के साथ इसकी सोर्स फाइल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, और ये जो इनकी ब्रांडिंग फाइल थी वो भी मैं शेयर कर दूंगा लोकल ग्रुप वालों की। इनकी जो ब्रांडिंग थी, इट मीन्स के जो मतलब इनके लोगो वगैरह और सारा कुछ जो था। ठीक है, उसकी जो AI की फाइल थी वो भी मैं सेंड कर दूंगा, ब्रांडिंग फाइल। आपको वहां से पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमने वहीं से ली हैं। आपका ये जो आपका क्या नाम है, कलर्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रांडिंग फाइल के अंदर से लिए हैं। और कुछ जो आइकन्स वगैरह लगे हुए हैं इसके ऊपर, जैसे ये फेसबुक का आइकन हो गया,
जैसे यहाँ पर ये सर्च का आइकन हो गया, ये छोटा एरो हो गया, ये शॉपिंग बैग हो गया, ठीक है। ये सारे आइकन हमने कहाँ से लिए हैं जी? ये सारे आइकन हमने कहाँ से लिए हैं? कल जो आपने फाइल सेंड की थी सर, जी कल जो मैंने फाइल, UI UX किट। हाँ जी ये UI UX किट से मैंने लिए हैं। और मजीद सिर्फ उस किट पे नहीं, आप जो है ना इतनी ज़्यादा हैवी फाइल्स नहीं होती इस किट्स की ना, थोड़े थोड़े साइज़ की होती हैं, तो आप वो जो है ना अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक। और उसको आप डाउनलोड करके जो है ना अपने पास रख लो, बहुत यूज़फुल होती हैं। समटाइम्स आपको आइकन वहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि हर दफ़ा आप कॉपी पेस्ट करके उनको वेक्टर बनाकर तो नहीं लाओगे ना अपने पास डाउनलोड करके। आप अपने पास एक UI किट रख लो और उस किट के अंदर आप सारे आइकन्स फेंक दो। आपको पता है कि जब भी हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो जाहिर सी बात है हमें आइकन्स तो चाहिए होंगे। कुछ सेटिंग्स के मेन्यूज होते हैं, कुछ मैसेजिंग की प्री बिल्ट लेआउट होते हैं, आप उसी लेआउट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। कल भी मैंने कहा था कि मेन काम होता है कि आपको टूल चलाना आ जाए, आपको XD चलाना आ जाए, आपको ये यूज़ करना आ जाए। उस जब आपको यूज़ करना आ जाता है फिर तो आप कुछ भी बना सकते हो इसमें, ठीक। यही बात की थी हमने कल भी। यस सर। अच्छा जी, अब मैं इसका जो हाई फिडेलिटी डिज़ाइन है ज़रा वो ओपन करता हूँ और उसका ओवरव्यू देता हूँ आपको। कहेंगे तो वो बना लेते हैं सामने, और जिस तरह से फिर आप लोग कहेंगे मैं ज़रा इस फाइल को क्लोज करता हूँ। जी अब देखिएगा स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस। अच्छा जी, जो हमारा लास्ट वाला लॉगिन था ना, लॉगिन 5, वो एक्सेप्ट किया, ठीक है। जो हमने वेरिएशंस बनाई थी ना लॉगिन पेज की 4 से 5, उसमें से आपने देखा होगा कि आखिरी वेरिएशन हमारी ये थी, ऐसी यहाँ पर इमेज थी, इस तरह से कॉर्नर राउंड हुआ था, सिर्फ इमेज चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। और ये नीचे हमारा रेक्टेंगल है, आपको पता है, ठीक है। ये सारा रेक्टेंगल है जी आपका, यहाँ पर ये देखें रेक्टेंगल है आपका। देन आपका यूज़र नेम टेक्स्ट आ गया, ये आ गया यूज़र नेम, यहाँ पर फिर रेक्टेंगल है, पासवर्ड, लॉगिन आ गया। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेगा सीधा इधर आ जाएगा कि भाई लोकेशन अलाउ करें। अच्छा वो थी हमारी लो फिडेलिटी। लो फिडेलिटी के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल ही क्या कर दिया था, सिंपल हमने जो है ना लिख दिया था कि फेसबुक अथोराइज। लेकिन अब अगर आप देखें तो बैकग्राउंड पर जो है ना प्रॉपर सेटअप करके, ज़रा मैं इसको ग्रुप करके ज़रा इसको मैं साइड पे करूँ ज़रा, फिर आपको दिखाता हूँ। ग्रुप किया मैंने इसको, मैंने ज़रा साइड पर किया। ये अगर आप देखें इस तरह से, ये देखें इमेज, तो इमेज को जो है ना ब्लर किया गया। क्या किया गया? ब्लर किया गया इमेज को, ठीक है। ब्लर क्यों किया है? ताकि हमें वो रियल लुक आए, क्योंकि हाई फिडेलिटी अब डिज़ाइन हो रही है ना, आपका हाई फिडेलिटी जो लेआउट है वो डिज़ाइन हो रहा है, उसके अंदर आपको पता है कि आपकी ओरिजिनल चीज़ आपको नज़र आती है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये हमने इसी की इमेज को ना, ये पूरी इमेज लेकर इसको यहाँ पर रखा है, ठीक है। और ये इस तरह से अगर आप देखें तो ये रही, और इसको रखकर हमने क्या किया, हमने जो है ये इमेज बनाकर ना, इस इमेज को हमने ब्लर किया हुआ है, ठीक है। इस इमेज को क्या किया गया, ब्लर किया गया यहाँ से। ये देखें ऑब्जेक्ट ब्लर, जितना मैं ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा, और ये देखें मैंने ख़त्म कर दिया तो ये आपका ब्लर ख़त्म हो गया, ठीक, क्लियर। सर इमेज कैसे बनाया सर? यार इमेज इसको बस ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेशक। ओके सर। तो इसको ब्लर किया गया क्योंकि जब भी आप देखो, जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो इसी तरह से होती है ना चीज़, कि वो नीचे एक्चुअल चीज़ ब्लर हो जाएगी, ऊपर वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि भाई लोकेशन अलाउ करो या जो भी करो, ऐसे ही। तो यहाँ पर हम इसको ब्लर करेंगे और इसको हम ऊपर प्लेस करेंगे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, ठीक।
अच्छा, अगर तो वो लॉगिन विद फेसबुक करता है वो यहाँ आ जाएगा, अगर वो लॉगिन करता है सीधा तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ फिर वही सेम सिनेरियो है कि पिक्चर को सिर्फ क्या किया गया, नीचे ब्लर किया गया है, और ऊपर आप देखें अब प्रॉपर कलर्स के साथ। ये जो बॉक्स हमने लो फिडेलिटी में ऐसे ही बना दिया था ना, ब्लैक कलर लिख के, और बटन का भी कोई कलर नहीं दिया था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने प्रॉपर कलर्स दे दिए अपने कलर थीम वाले। ये देखें टेक्स्ट का कलर यही है ना जो हमारे लोगों का कलर है, और ये हमने अलाउ ऑलवेज अलाउ का बॉक्स बना दिया और सारा कुछ ये हमने। अगर वो लॉगिन करता है तो सीधा यहाँ आ जाएगा, अगर वो क्रिएट लॉगिन करता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखें पहले लो फिडेलिटी थी, अब हमने उसी थोड़ा से पैटर्न को फॉलो किया, यहीं पर जो पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया था वो पैटर्न हमने यहाँ भी फॉलो किया, और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल के अंदर इमेज लगाई, एक कॉर्नर उसका राउंड किया। नीचे वही चीज़ है जो हमने साइन अप के लिए लिखी थी, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल, और यहाँ पर हमने फिनिश साइन अप एंड प्रोसेस एंड लॉगिन, यानी कि फिनिश करो साइन अप और लॉगिन करो, वो बटन दिया है। बटन का कलर हमने वही रखा जो लॉगिन का था। यहाँ पर हमने अलाउ का कलर भी वही रखा जो लॉगिन का और हमारे थीम का कलर था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमने पहले क्या बनाया था, हमने पहले ये बनाया था कि ये तो चीज़ हमने ऊपर बनाई थी ना पहले लो फिडेलिटी में भी, लेकिन कलर्स नहीं दिए थे, कलर्स हमने अपनी मर्जी से दे दिए थे। अब हाई फिडेलिटी के अंदर हमने क्या दिया, हमने अपना थीम फॉलो किया है। यहाँ पर अब आप देखेंगे अब प्रॉपर थीम के साथ चल रही होंगी चीज़ें, जो हमारा थीम है ना वो चीज़ें चल रही होंगी। वो कैसे देखिएगा अभी, ये होती है हाई फिडेलिटी आपकी एक्चुअल चीज़, ठीक। अच्छा, कलर तो वही आ गया, ये वो मेन्यू है, ये यूजर नेम आ गया, उसकी पिक्चर आ गई, यहाँ पर शॉपिंग कार्ट और साथ वो काउंटर आ गया कि काउंटर के अंदर अभी 0 आइटम है, ठीक है। हमने कहा था कि यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो वो ग्रोसरी की तरफ जाए या फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ जाए, ऐसे ही यही बात की थी यस ना। सर। अब यहाँ पर ऊपर एक ग्रोसरी की इमेज लगा दी, नीचे एक रेस्टोरेंट की लगा दी, बीच में एक रेक्टेंगल बनाकर लिख दिया कि टेक योर पिक। अब यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस है, उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो डायरेक्ट यहाँ ग्रोसरी पर क्लिक कर ले इधर इमेज पर, या रेस्टोरेंट पर क्लिक कर ले यहाँ पर, या फिर वो क्या कर ले नीचे वाले आइकन पर क्लिक करे, भाई मतलब मुझे रेस्टोरेंट की तरफ जाना है, या ऊपर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करे मतलब मुझे ग्रोसरी की तरफ जाना है। तो ये यूजर एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह से इसको यूज करना चाहे, यूटिलाइज करना चाहे, ठीक। अच्छा, अब लेट से वो करता है रेस्टोरेंट पर क्लिक, यहाँ पर हम आ जाते हैं। हमने कहा था कि यहाँ पर रेस्टोरेंट का क्या आएगा, मैप आएगा। हमने लो फिडेलिटी में यही कहा था ना कि रेस्टोरेंट का मैप आएगा, और अब ये देखिए अब एक्चुअल में हम मैप की पिक्चर डाउनलोड करेंगे और उसको ले आएंगे नेट से, आप डाउनलोड करके जो है ना पिक्चर ला सकते हो, और इस तरह से जो है मैप की कोई भी पिक्चर आप डाउनलोड करके ले आओ। ये ऊपर आइकन्स जो हैं आप लगा सकते हो अपने पास। ये आइकन्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये लोकेशन वाला आइकन वो किट से मिल जाएंगे सर। आपको उस किट से मिल जाएगा, और उसका कलर आपने क्या कर देना है, सिर्फ उसका फील्ड का जो कलर है वो आपने चेंज कर देना है। अब ये क्या, ये वो बता रहा है कि हमारी लोकेशन के हिसाब से हमारे नज़दीक नज़दीक ये रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे ही ऐसे ही है यस। ना। अब नीचे अगर आप देखें, अब कलर सिर्फ चेंज हुए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। लो फिडेलिटी में यही चीज़ हमने डिज़ाइन की थी, ये वाली सेम, यही आइकन, यही सारा कुछ, यही फिल्टर्स, यही हमने चीज़ डिज़ाइन की थी कल, की थी कि नहीं, सेम टू सेम। सिर्फ क्या हुआ है, अब इसके बैकग्राउंड पर हम उसने एक रेक्टेंगल दे दिया है ब्लैक कलर का, ये वाला, ये देखें बैक साइड पर, ये देखें। और क्या किया गया है कि जी आपका जो है सिर्फ कलर्स दे दिए गए हैं, बॉक्सेस को कलर्स दे दिए गए हैं। इसको यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, अनग्रुप कर देता हूँ मैं, ये लास्ट वाला हम डिलीट करते हैं जी। डिलीट कर देते हैं, ठीक। और सिर्फ आप बॉक्सेस बनाकर ये वाले वही अब कलर्स दे दिए गए हैं, थोड़ा सा एजेस राउंड किया गया, यहाँ पर इस बॉक्स को कलर दे दिया गया। कल हमने यहाँ पर लाइन लगाकर सेपरेट किया था इस एरिया को, कल हमने यहाँ पर एक लाइन लगाकर सेपरेट किया था ना, इस तरह की लाइन लगाकर सेपरेट किया था लो फिडेलिटी में। अब हाई फिडेलिटी के अंदर हमने थोड़ा सा यानी कि जो डिटेल में चले गए, इस पोर्शन को हमने कलर दे दिया, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया जी आपका, यहाँ पर रेस्टोरेंट का नाम वगैरह आ गया, मिनिमम ऑर्डर आ गया, बाकी सारी वही चीज़ है। और सिर्फ रेटिंग को भी, स्टार को भी कलर दे दिया, और क्या कहते हैं कि और इतना एज सच कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ कलर्स वगैरह आपके जो है वो चेंज किए, ठीक, ऐसे ही।
अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पर जैसे ही वो आएगा उसको रेस्टोरेंट की पिक्चर नजर आएगी, यहाँ पर ऊपर कुछ पिक्चर्स नजर आएंगी यहाँ पर उसको। ठीक है जी, ये इस तरह से ये देखें सारी पिक्चर्स आपके पास आ रही हैं। आप एक पिक्चर यहाँ लगाएं, एक पिक्चर यहाँ और एक पिक्चर यहाँ लगाएं। यहाँ पर मजे की बात यह है कि जो चीज आपकी बाहर चली जाती है ना उससे आपके आर्टबोर्ड से, वो आपको नजर नहीं आती, ऑटोमेटिकली अंदर गायब हो जाती है। ये देखें, हालांकि ये है सही बाहर यहाँ तक, ये देखें पिक्चर्स, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है, लोगो प्लेस कर दिया बॉटम जी, फोटोशॉप की तरह आप समझ लें। यहाँ पर हमने लोगो प्लेस किया लास्ट पर, और नीचे हमने सिर्फ जो है वो रेक्टेंगल लगाया हुआ ब्लैक कलर का। ठीक, और यहाँ पर लोकेशन के आइकन को भी कलर दे दिया, यहाँ पर रेटिंग के साथ स्टार को भी कलर दे दिया। यहाँ पर सारा कुछ वही है जो हमने कल चीज बनाई थी। ठीक है, ऊपर वो देखें वो सेम हमारी आ रही है चीज। और यहाँ पर हमने कहा था कि उसके पास आ जाएंगी कैटेगरीज, जिस एक पर भी वो क्लिक करेगा वो नीचे इस तरह से ड्रॉप डाउन हो जाएगी उसके पास। उसके अंदर उसके पास फूड आइटम्स होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ कलर्स चेंज किए गए हैं, ये वही चीज है जो कल हमने बनाई थी प्लस माइनस, कि भाई वो अपने जो है ना मल्टीपल चीजें ऐड कर ले या माइनस कर ले, और ऐड टू बैक करता रहे या ऐड टू कार्ट करता रहे। ठीक है, जब ऐड टू कार्ट करता रहेगा वो यहाँ चीजें ऐड होती रहेंगी। ये देखें यहाँ पर उसने कुछ चीजें ऐड की, तो यहाँ पर देखें वो चीजें ऐड होकर आ गई उसके पास। ठीक, और यहाँ पर उसने ऐड करके जैसे ही सारा कुछ यहाँ पर जैसे ही उसने रिव्यू ऑर्डर किया तो चीज़ जो है यहाँ आ गई उसके पास। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, मैप को, मैप पड़ा हुआ पड़ा था यहाँ पर। ठीक है जी, ये आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, इतना, बल्कि हम इतना ही रहने देते हैं, लेट्स से इतना कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये मैप आ गया हमारे पास, मैप में बता रहा है कि भाई यहाँ से आपने ऑर्डर किया है। ठीक है, और लेट से यहाँ पर आपका घर है, ये आपने ऑर्डर यहाँ से किया, यहाँ पर आपका घर है, ये डिस्टेंस है जी आप दोनों के बीच का। यहाँ पर वही आपका सिर्फ कलर सब चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। और इसको थोड़ा सा शेडो दिया है, इस वाले बॉक्स को, ये जो आपको ये टिप वाला बॉक्स है इसको थोड़ा सा यहाँ पर शेडो दिया है, और कुछ भी नहीं किया। जो कल हमने ये चीजें बनाई थी सारी, उसके आज सिर्फ क्या किए हमने, सिर्फ कलर्स चेंज किए हैं, सिर्फ कलर्स चेंज किए हैं। यहाँ पे कल हमने ऑर्डर नाउ सिंपल रखा था, टोटल भी हमने सिंपल ब्लैक कलर का रखा था, आज हमने उसको जरा थीम के कलर्स के साथ मैच कर दिया। यहाँ पर देखें ये ऐड कार्ड टू वॉलेट कल सिंपल था, आज इसमें भी जो है कलर ऐड कर दिया गया। यहाँ पर लास्ट में इतने बता दिया भाई, इतने 4 जोड़े हैं, उसका कलर जरा रेड कर दिया थोड़ा सा हमने। अच्छा, ये बिल्कुल रेड नहीं है आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट रेड नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर वो ये लोकेशन उसकी शो हो रही है, जो भी हमारा डिलीवरी वाला जो है वो लेकर आ रहा है उसकी लोकेशन हमें शो हो रही है यहाँ पर, कि उसको एस्टिमेटेड जो है ना 12 मिनट लग जाएंगे, इस टाइम यहाँ पर पहुंचा है। अगर तो आप चेंज करना चाह रहे हैं अपना ऑर्डर, या कैंसिल वगैरह करना चाह रहे हैं, या कोई और चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर हमने कहा था कि वो क्या करेगा, इस तरह से एक बॉक्स आएगा उसके ऊपर कि वो कॉल कर ले या टेक्स्ट कर ले। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा वो पीछे वाला चीज़ जो थी आपकी वो क्या हो जाएगी, ज़रा सी ब्लर हो जाएगी। और ये जो ऊपर बॉक्स है आपके पास, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं, अच्छा मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं यहाँ पर इस तरह से मेरे पास, तो मुझे 1 बाय 1 जो है ना, ये आइकन्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ये आइकन्स वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आइकन्स जो हैं किट से सर, किट से आपको ये आइकन्स वगैरह। और ये देखें, ये ऊपर एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की सिर्फ क्या की गई है, ओपेसिटी वगैरह कम की गई है। इसको रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बराबर करूँगा। ठीक है, ये जो ऊपर एक रेक्टेंगल डाल के ब्लैक कलर का, उसकी ओपेसिटी कम की गई है, जिससे आपको लग रहा है कि चीज़ ज़रा सी ब्लर हुई हुई है थोड़ी सी। ठीक है, और ऊपर ये रखा गया है सिर्फ आपके यहाँ पर ये बॉक्स, मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ फिर से। और ये बॉक्स है आपका जी, यहाँ पर इसका ब्लेंड मोड अगर हम नॉर्मल कर दें या पास थ्रू कर दें तो थोड़ा सा आपको फर्क जो है नज़र आएगा, हल्का सा माइनर सा। तो ये ब्लेंडिंग मोड्स के साथ भी आप थोड़ा सा खेल सकते हैं। यहाँ पर वो टेक्स्ट या कॉल कर लेगा, और फाइनली अगर उसका यहाँ पर जो है डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है, तो अब यहाँ पर हमने हाई फिडेलिटी के अंदर क्या किया, ज़रा सा सिर्फ और सिर्फ हमने एक आइकन लगा दिया टिक का कि भाई आपको डिलीवरी हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि रिव्यू दें उसको,
यह लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्रोसरी के अंदर अपसेलिंग, जैसे मैंने लास्ट में कहा कि अपसेलिंग की गई है, यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ लेकर चला जाएगा जी? ये हमें सीधा इधर लेकर आ जाएगा जहां पर ये ग्रोसरी का मैप होगा, ठीक है। और ये सारा वो अगेन फिर ग्रोसरी वाले आइटम्स यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे, ठीक। यही सारा सिनेरियो ऊपर भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यस। ये होते हैं आपकी लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती। अब अगर आपको ये चीज डिजाइन करनी हो तो फिर कितनी मुश्किल है ये चीज। हो जाएगी। इजी है या मुश्किल है? इजी है सर। जी है तो सर जी इजी, लेकिन काम जो है ना वो मुश्किल है। क्या मुश्किल है इसमें? छोटी छोटी चीज बराबर रखना, हैंडलिंग करना उसको। बस अलाइनमेंट ही है और कुछ नहीं, अलाइनमेंट ही वो है सर और तो कुछ भी नहीं है इसमें, अलाइनमेंट बस आपकी। और इसमें मजे की चीज ये है ना कि वो आपको गाइड करता रहता है साथ साथ खुद ही कि अच्छा जी अब आप यहाँ पर अलाइनमेंट पर पहुंचे हैं, यहाँ पर अब जो है ना आप यहाँ पर अलाइनमेंट पर पहुंचे हैं। ये देखें ना, जैसे ही मैं अगर इसको जूम करूँ यहाँ पर इस चीज को, तो ये जो है मेरा जो फेसबुक का बटन, ये देखें जैसे ही मैं इसको लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, ये देखें आप, उसने मुझे बता दिया कि आप बिल्कुल सेंटर में हो, मैंने छोड़ दिया वहां पर उसको। अच्छा जी, अब इसके अंदर सिर्फ रहेगी आपकी प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, हमें यहाँ पर चीज़ों को जो है ना लिंक करना होता है, इन चीज़ों को इस तरह से। ये देखें लिंक हुई है कुछ हमारी, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें साइन अप पर क्लिक करेगा, यहाँ फेसबुक पर क्लिक करेगा और तब भी जो है ना इधर चला जाएगा, ठीक। यहाँ से आगे इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिंक हुई हुई होती हैं। यहाँ पर क्लिक करेगा इधर आ जाएगा, यहाँ पर किसी पर भी जो है वो क्लिक करेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करेगा तो इधर, ठीक। यहाँ से आप किसी भी रेस्टोरेंट के साथ लिंक कर दो इसको, वो आपकी मर्जी। लेट से हम इसी के साथ इसको लिंक कर देते हैं यहाँ पर, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये लिंकिंग मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर हमने लिंक कर दिया, वो इधर आ जाएगा। यहाँ हमने रिव्यू ऑर्डर को लिंक किया, यानी कि इस तरह से बैग पर ऐड किया तो इधर आएगा। यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर को हमने लिंक किया, यहाँ पर इधर हमने इसको लिंक किया ऑर्डर नाउ को इधर, ठीक है। इसको हमने लिंक किया भाई इधर आ जाएगा, इसको हमने लिंक किया यहाँ आ जाएगा, और फाइनल आपकी यहाँ से इधर चला जाएगा, ये देखिए, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी, हमें इस तरह से प्रोटोटाइप जो है हमारे पास नज़र आ रही होती है। मैंने प्रोटोटाइप को प्ले किया है, मैं ज़रा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये देखें इस तरह से आपके पास स्क्रीन आती है, जैसे ही आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, ये देखें प्रोटोटाइप वर्क करती हुई नज़र आ रही है। मैं अलाउ करता हूँ, यहाँ पर आ गया। मैं रेस्टोरेंट पिक करता हूँ, ठीक है। मैं ये रेस्टोरेंट पिक कर लिया, मैंने जो है ना यहाँ पर ये पिक कर दिया, ठीक है। वो देखें वो चीज़ आ गई, ठीक है। मैं इसको ऐड टू बैग कर देता हूँ, वो देखें आ गया, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर करता हूँ जी ऑर्डर नाउ, ठीक है। यहाँ आ गया, चार्ज कार्ड आ गया, ये देखें, ठीक। यहाँ तक आ गया मेरा। अगर ये क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा, ये देखें। और यहाँ पर रिव्यू या ये ग्रॉसरी की तरफ ले जाएगा, ये देखें ग्रॉसरी की तरफ ले जाए। तो ये आपका एक्चुअल वर्किंग मॉडल होता है। ये सिर्फ लिंकिंग होती है, हमने लिंक करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। अभी बता दूं या कल बता दूं? इसका ना इसका और कोई इतना लंबा चौड़ा साइंस नहीं है कि यार लिंक करने में ना हमें जो है बड़ा जो है कोई खपत करनी पड़ेगी या बहुत कोई लंबा प्रोसेस है, नहीं। आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल जो है ना प्रोटोटाइप के अंदर आना होता है और यहाँ से आपने स्क्रीन को लिंक करना होता है। अब लेट से मेरा ये बटन है ना, मैंने इस बटन पर क्लिक किया, अब इस बटन को यहाँ से देखे मैंने यहाँ पर लिंक किया हुआ है, ठीक है। क्रिएट लॉगिन के बटन को यहाँ पर लिंक किया हुआ है इधर, फेसबुक लॉगिन के बटन को यहाँ पर लिंक किया हुआ है इधर,
ठीक है, हमने लिंक करना होता है उठाकर जो है ना इस तरह से। अब जैसे अगर मैं इस पर इसको यहाँ पर इस तरह से लिंक कर दूं ना कहीं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई इस पर टैप करेगा ना इसके ऊपर, तो वो इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये होती है आपकी लिंकिंग। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर चले मैं ये सारे लिंक रिमूव करके ना कल फिर आपको दिखाऊंगा। आपको ये नजर भी आ रहे होंगे कि ये कहाँ पर जा रहा है। ये देखें रेस्टोरेंट वाला कहाँ पर इधर आ रहा है। ठीक, और ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखें इस पर जैसे ही वो टैप करेगा वो यहाँ पर आ रहा है। आप इन सबको भी ऐसे लिंक कर सकते हो इस तरह से। भाई किसी एक पर भी वो क्लिक कर ले, इनमें से किसी एक पर भी क्लिक कर ले। ये देखिए मैं लिंक करता जा रहा हूँ सारों को, क्योंकि प्रोटोटाइप होती है, हम सिर्फ ना एक ही मॉडल को लिंक करके दिखा देते हैं। अब अगर मैं प्ले करूँ ना यहाँ पर, तो ये देखें अब सारे वर्किंग है। ये देखें अब सारे आपके वर्किंग है। ये देखें अब सारे आपके वर्किंग है, किसी एक पर भी क्लिक कर लो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो तो ये चीजें होती हैं, और इसमें इतना कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं होती। ठीक है, हम यहाँ से जरा इसको अगेन मैं प्ले करता हूँ। अगेन मैंने प्ले किया, मैं जरा फिर आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल प्रोटोटाइप होती क्या है। अब समझ आई प्रोटोटाइप क्या होती है? माइक ऑफ कीजिएगा। अब ये देखें, लेट से वो क्रिएट और लॉगिन पर क्लिक करता है, वो देखें साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर आ गया। फिनिश करेगा यहाँ पर फिर आ जाएगा कि अच्छा ये अब एनिमेशन भी आपको देनी सिखानी है। एनिमेशन थोड़ी सी नजर आ रही है ना, यहाँ पर आपको आएगी एनिमेशन नजर। इधर कौन से उस पर दिया गया लिंक? सर जी पिक्चर के ऊपर नहीं, यहाँ पर अच्छा ये चीज भी हाँ आपको बतानी है कल जो है ना इस तरह से। और यहाँ पर लिंक है मेरे ख्याल, यहाँ पर। ठीक है, ये देखें ये एक एनिमेशन हुई है ना, नीचे से ऊपर की तरफ गया है थोड़ा सा, एक छोटी सी एनिमेशन हुई है। यस सर। ये भी आप ये देखिए, ये एनिमेशन इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, ये एनिमेशंस भी आपको बतानी है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है एनिमेशंस वगैरह और सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ आपका इधर ही प्रोटोटाइप के अंदर ही ऐड होगा। यहाँ पर जब हम इसको सिलेक्ट वगैरह करेंगे ना इन सारी चीज़ों को, तो फिर आप देखेंगे कि जो है इसकी किस तरह से हम लिंकिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर लिंक वगैरह करते हुए हम टैप कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पर हम वो चीज़ देखेंगे कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। जैसे ये देखेंगे हम टैप कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, वॉइस की मदद से जा रहा है, ट्रांजिशन कौन सी होगी, एनिमेट कौन सा होगा। ठीक है, और ये सारा कुछ मैं कल बताऊंगा डिटेल में। सिर्फ आप जो है एक लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वाइड फ्रेम वर्क जो है ना, वाइड फ्रेम वो तैयार कर लें आप लोग। और मुश्किल है या आसान है? सर इजी है सर। एक बात कहूँ जी सर, ये इतनी डिटेल्स याद रखना मुश्किल है। अगर आप ये आज ये फाइल हमें सेंड कर दें तो हम इसको देख के ये अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर इसके डिटेल याद रह जाएंगे। नहीं, इसमें जरूरी नहीं है ना कि आप यही बनाओ ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप यही सेम टू सेम A to Z बनाओ सारी। ये मैंने कहा है कि ये सारी बनाओ A to Z। आप सिर्फ 2-3 स्क्रीन बना दो, एक लॉगिन की, एक साइन अप की, और एक होम पेज बना दो। और मैंने कहा था कि आपने अपनी मर्जी से एप्लीकेशन सोचनी है, अपनी मर्जी से। ये नहीं कि यही बनानी है, या कोई अपनी मर्जी से कोई भी सोच के उसके 2 से 3 स्क्रीन बना दो। मुझे पता है ना, देखिए मुझे पता है कि ये सारी चीज सिर्फ टाइम टेकिंग है, मुश्किल नहीं है। अब ये सारी चीज मैं अभी आपके सामने बना सकता था, ये सारी चीज सिर्फ इस वजह से नहीं बनाई कि यार टाइम टेकिंग है, ये चीज टाइम ले जाती है हमारा, ऐसे ही। यस सर। सर ये बनानी तो इजी है, बस वो डिटेलिंग का कह रहा था कि इतने वो डिटेल जो सी दी हुई है वो उधर याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मैंने कहा था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप बना लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3 से 4 स्क्रीन बना लो, 3 से 4 ना, लो फिडेलिटी में 3 से 4 और हाई फिडेलिटी में 3 से 4। 3 से 4 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपके पास 3 से 4 होंगी ना, तो फिर ये होगा कि फिर आपको